शनिदेव। बहनों और भाई, आज की इस पवित्र शनिवार व्रत कथा मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनते ही शनिदेव की कृपा जाग उठती है, दुखों का अंत हो जाता है, जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। यह कथा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह केवल कथा नहीं है, न्याय, कर्म और भगवान शनि की महिमा का दिव्य संदेश भी है। कहते हैं शनिदेव ग्रहों के राजा है। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें न्याय का देवता बताया है। जिस पर शनिदेव की कृपा हो जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। जिस पर दृष्टि ढूंढ जाती है उसे कड़ी सीख भी मिलती है। इसलिए शनिवार का व्रत रखना, शनिदेव की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना गया है। कथा की शुरुआत होती है स्वर्गलोक से, जहाँ एक दिन सभी नवग्रह सूर्य हो गया, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में बहस करने लगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। बहुत विवाद हुआ। अंत में सभी देव इंद्र के पास पहुंचे, पर इंद्रदेव भी इस विषय का निर्णय नहीं ले सके। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय है, उससे निर्णय करवाया जाए। नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा भी सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी एक को भी छोटा कहा तो उसका क्रोध भड़क जाएगा। कुछ देर विचार के बाद राजा ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 9 धातुओं से 9 सिंहासन बनवाए। स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह उन्हें क्रम में रखा गया और कहा, जिस ग्रह का राजा सबसे बड़ा होगा वह पहले सिंहासन पर बैठेगा और जो सबसे अंत में बैठेगा वह छोटा माना जाएगा। ग्रह एक एक कर आसन पर बैठते गए और अंत में शनिदेव का क्रम आया। इस प्रकार शनिदेव को सबसे छोटा माना गया। यह सुनकर शनिदेव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने मुझे छोटा बताया है, अब संभल कर रहना। मेरी ढाई साढ़े साथी सब जब आएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि शनि का प्रभाव क्या होता है। यह कहकर शनिदेव चले गए। समय बीतता गया और एक दिन शनि की साढ़े साथी शुरू हो गई। शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राजा के राज्य में आए। आसोपाल ने सुंदर घोड़े खरीदे और एक घोड़ा शनिदेव ने राजा को उपहार में दिया। परंतु जैसे ही राजा घोड़े पर बैठे, घोड़ा उन्हें लेकर जंगल भाग गया, जहाँ घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा भूखे प्यासे भटक रहे थे, तभी एक ग्वाला मिला जिसने पानी पिलाया। राजा ने अपनी अंगूठी उसे दे दी और आगे बढ़े। फिर एक सेठ की दुकान पर पानी पिया। उस दिन सेठ खूब कमाई हुई तो उसने राजा को अपने घर में रखा, लेकिन भाग्य ने पलटी मारी। खूंटी पर टंगा हार खुद पर खुद गायब हो गया। लोगों ने राजा को चोर समझा और राजा का हाथ पैर कटवा दिया। अब राजा अपंग अवस्था में शहर से बाहर फेंक दिया गया। एक तेली ने दया करके उन्हें उठा लिया। राजा झोपड़ी में रहने लगे और जीप में बैल हाँकने लगे। शनि की दशा समाप्त हुई। बारिश का मौसम आया। राजा मल्हार गाने लगे। राजकुमारी मन भावनी ने स्वर सुने और प्रण किया, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। सबने मना किया कि वह अपंग है, पर राजकुमारी ने व्रत कर लिया और राजकुमारी का विवाह उसी अपंग व्यक्ति से हुआ। रात में शनिदेव राजा के स्वप्न में आए और बोले, राजन, तुमने मुझसे छोटा कहकर जो गलती की थी मैंने वही फल दिया है। अब तुम्हें क्षमा करते हुए सब वापस कर रहा हूँ। सुबह होते ही राजा के हाथ पैर वापस आ गए। राजकुमारी हैरान रह गई। राजा ने बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। राजा उज्जैन लौटे। शहर में दीपावली जली हुई खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की, शनिदेव सबसे श्रेष्ठ ग्रह है, उनकी पूजा और कथा सुनने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। और तब से शनिवार व्रत और शनिदेव की कथा लाखों लोगों के जीवन का सहारा बन गई। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, शनिदेव उसकी रक्षा करते हैं, कष्ट हरते हैं और जीवन में सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये जय श्री शनिदेव महाराज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिएगा जय शनिदेव और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।